दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की टीम इस वक्त फुल एक्शन में है। आज रेखा गुप्ता के सारे मिनिस्टर ग्राउंड जीरो पर उतरे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों को देखकर ऑफिसर्स को अल्टीमेटम देते नजर आए। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद कूड़े के हाल देखकर आम आदमी पार्टी के मेयर से कह दिया, कूड़ा हटवाइए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। उधर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली की नई सरकार ने पिछले 50 घंटे गवर्नेंस मॉडल का एक डेमो देखा है। अब अगले 48 घंटे में रेखा गुप्ता अपना पॉलिटिकल मॉडल भी पेश करने वाली हैं। 24 तारीख को विधानसभा का फर्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। 25 को सीएजी रिपोर्ट पेश होगी। आने वाला सोमवार केजरीवाल के लिए काउंटडाउन की तरह से क्यों है, समझिए इस रिपोर्ट में। फर्क क्या है देख लीजिए। फर्क ये है काम कैसे होता है देख लीजिए। काम ऐसे होता है। यह अभी सिर्फ 50 घंटे वाली सरकार है, लेकिन एक्शन मोड में सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी टीम ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। मंत्री, संतरी, अफसर सब वादे पूरे करने में जुट गए हैं। लिस्ट बन रही है, रिपोर्ट बन रही है, कैसे काम करना है, कैसे काम करवाना है, सब हो रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़क पर उतर आए। अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया, सड़कों को ठीक करो या कुर्सी छोड़ो। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद जनकपुरी में कूड़ा देखकर बिफरे। मेयर से बोला, कूड़ा साफ कराओ या फिर इस्तीफा दो। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह कह चुके हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। राव तुलाराम हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया। केजरीवाल की पार्टी पर सवाल किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया। मंडे से विधानसभा शुरू हो जाएगी। इसी दिन सीएजी की करप्शन वाली फाइल भी पेश की जाएगी। उससे पहले केजरीवाल के लिए फील्डिंग बिछाई जा रही है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में चाहे वो गंदे पानी की समस्या का विषय हो, चाहे जल भराव का विषय हो, चाहे टूटी हुई सड़कों का मामला हो, जिस पर केजरीवाल सरकार पूरी तरह विफल सिद्ध हुई, हम इन तमाम कामों को भी उतनी ही प्रायोरिटी देने जा रहे हैं जहां हम लोगों के लिए बड़े काम करने के प्लान कर रहे हैं। यमुना की सफाई का विषय है या दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने का या समाप्त करने का प्रयास है। तो एक दिल्ली को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाना ही एक ध्येय है। जिस तरह से रेखा गुप्ता की नई सरकार ने शुरुआत की है, एक बात तो साफ दिख रही है कि इस सरकार में वीकेंड नहीं है। सैटरडे, संडे सब वर्किंग डे है। मंत्री भी काम पर हैं और अफसर भी काम पर हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो बात अलग है कि केजरीवाल की पार्टी को यह सब दिख नहीं रहा, या दिख रहा है तो फ्यूचर की पॉलिटिक्स पर खतरा लग रहा है। अगर यह सब हो जाएगा तो उनकी सियासत का क्या होगा। इसीलिए आतिशी पिछले 50 घंटे से रेखा गुप्ता को महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने वाला पर्चा बार बार घुमा रही हैं। आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी। 2500 का वादा पूरा करने के लिए मिलने का वक्त मांगा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है कि फंडिंग जुटाना, नियम बनाना, जरूरतमंद और सही लोगों को चिन्हित करना एक दिन का काम है। उन्हें सब पता है, इसमें वक्त लगेगा। रेखा गुप्ता की सरकार के लिए सबसे टफ टास्क है। तो आज मैं रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहती हूं कि क्या वो फिर से मोदी जी को झूठा साबित करने वाली हैं, या 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। आज यहाँ पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं आई हैं और आज हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं
कि 2,500 रुपए कब आएंगे। हैरानी इस बात की है कि वादा मोदी का है, फिक्र आम आदमी पार्टी को हो रही है, वो भी तब जब अभी सरकार बने 50 घंटे ही हुए। एक बात तो तय है कि गारंटी मोदी ने ली है तो पूरी भी होगी। 8 मार्च जब आएगा तो 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में चला जाएगा। तो क्या आम आदमी पार्टी इसमें भी क्रेडिट लेना चाहती है? दबाव बनाया तब जाकर पैसा आया। निर्वाचित जो सरकार है, उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उन वादों को लागू करने के लिए जैसे सदन के अंदर हमारा विधायक दल अपनी आवाज उठाएगा, उसी तरह से समाज के अंदर हमारे विंग को उन बिंदुओं पर, उन मुद्दों पर, उन गारंटियों पर जो उनके समाज से संबंधित हैं, उसकी आवाज को उठाने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। और दिल्ली के अंदर सदन में भी और समाज के बीच में भी आम आदमी पार्टी एक सशक्त, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को अदा करने के लिए अपनी तैयारी को और तेज करेगी। आपने 10 साल में क्या महिला कल्याण के लिए जो वायदे किए थे उनको पूरा किया? आपने तो पंजाब में लोगों को 1,000 रुपए देने की बात करके वोट लिया, फिर लोकसभा के चुनाव आए तो 1100 की बात कही। दिल्ली में भी मार्च 24 में आपने कहा 1 अप्रैल 2024 से 1,000 रुपया मिलेगा। फिर आपने अक्टूबर में कहा 1,000 रुपया मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ उतरी है और अपने संकल्प को पूरा करेगी, क्योंकि इनको मालूम है आम आदमी पार्टी को कि भाजपा अपने संकल्प को पूरा करेगी, ये सरकार अपने संकल्प को, वायदे को निभाएगी, तो बौखलाहट में ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो काला चिट्ठा इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुला, जिसके कारण ये सत्ता से हटे, ये अब लोगों से अपना ध्यान हटाने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब कुछ भी दांव चले, दिल्ली की जनता अब बहकने वाली नहीं है। जो काम करेगा अब वही दिल्ली में जमेगा। 50 घंटे में जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि काम शुरू हो गया है। 20 फरवरी को शपथ हुई, देर शाम ही रेखा गुप्ता की मंत्रियों के साथ बैठक हुई। 2 बड़े फैसले पहले दिन ही ले लिए गए। आयुष्मान योजना लागू करना और सीएजी रिपोर्ट पहले सेशन में फाइल करने का फैसला हुआ। 24 घंटे के बाद 21 फरवरी को दिल्ली से कूड़ा कचरा हटाने को लेकर मीटिंग हुई। यमुना की सफाई, टूटी सड़कों, जल भराव और पानी संकट से मुक्ति की युक्ति के लिए रोड मैप बनाने का ऑर्डर दे दिया गया। रेखा गुप्ता ने अफसरों की एक टीम को महिलाओं को सब्सिडी वाला सिलेंडर हर महीने और होली में फ्री कैसे प्रोवाइड कराना है, उसका भी प्रॉपर सिस्टम बनाने के निर्देश दे दिए हैं। 8 मार्च को गरीब महिलाओं के अकाउंट में 2500 की रकम डालने के लिए एक सिस्टम को जल्द से जल्द बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अफसरों को इसके भी ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 21 फरवरी को ही रेखा गुप्ता ने एक और फैसला लिया। पूर्व सीएम आतिशी के सभी निजी स्टाफ की सेवा भी समाप्त कर दी गई। पिछले सरकार के दौरान जिन अधिकारियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया था, उनको तुरंत अपने विभाग वापस आने को कहा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी सख्ती शुरू हो गई है। मोहल्ला क्लिनिक पर रिपोर्ट मांगी है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा और काम का अंदाज बदला जाएगा। कल मीटिंग हुई और आज प्लान ऑफ एक्शन भी शुरू हो गया। पहला सैंपल दिल्ली के भैरव मार्ग सराय काले खान रोड पर दिखाई दिया। जब पीडब्ल्यूडी प्रवेश वर्मा वहां गाड़ी से पहुंच गए, सड़क के खस्ता हाल को देखकर गाड़ी रुकवाई और अफसरों को बुलाया। अफसर जब सामने आए तो हुआ क्या? रोड अच्छा बनाना है, ऐसा नहीं कि एकदम से खराब हो जाए। बिल्कुल बढ़िया बनाएंगे। और ये कब शुरू कर रहे हो? शुरू कर रखे थे। 5 साल की गारंटी है सर? 5 साल की 5 साल की गारंटी का बनेगा? जी सर। 5 साल में कोई भी दिक्कत सर रोड पे देखना, 2 लेयर है सर। कितने टाइम में हो जाएगा पूरा? 4 महीने का लेयर। 4 महीने लग जी सर। तो आगे 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है सर। करीब 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया है जो नहीं, यहाँ से वहाँ तक का केवल 4 किलोमीटर है। दोनों बोथ साइड बोथ साइड है और 1,50,000 स्क्वायर मीटर एरिया है। 4 महीने फिर भी ज्यादा समय।
नया नया मंत्रालय मिला है, प्रवेश वर्मा अभी समझ रहे हैं, लेकिन जो अंदाज दिखा उससे तो एक बात साफ है कि सरकार की गारंटी प्रायोरिटी पर है। अब अफसरों का कोई बहाना नहीं चलने वाला है, सबकी सुनेंगे, लेकिन काम तो करना ही होगा। कम वक्त में भी सही करना होगा, जिसका ट्रेलर प्रवेश वर्मा ने आज अफसरों को दिया। 5 साल की गारंटी का मतलब ये नहीं कि 5 साल में तो ठीक रहे, 6ठे साल टूट जाए। मतलब ऐसी रोड बनाना 10-20 साल चले कम से कम। 5 साल तो ऑफिशियल ही है, आप मान के चलो 10-20 साल रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा रोड बनाइए। अभी कहाँ जाना है इसके बाद? चलिए। रेखा गुप्ता की सरकार में प्रायोरिटी क्या है, वो आगे की इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। पत्रकार सवाल करना चाहते थे, लेकिन प्रवेश वर्मा ने बता दिया कि पहले काम होगा, फिर बात होगी। बिल्कुल यही तमाम चीजें चेक करने के लिए प्रवेश वर्मा आज आए हैं। पीडब्ल्यू मंत्री, नई जिम्मेदारी उनको मिली है और उनका जो काफिला है हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए ये सड़क है, ये रिंग रोड है और इसके आप देखेंगे कि दूसरी तरफ आपको अच्छी सड़क दिखाई देगी, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि कैसे ये जो रास्ता है यहाँ पर इसकी मरम्मत की जा रही है, यानी कि ये सही तरीके से जिस तरह से बननी चाहिए थी उस तरह से नहीं बनी थी। और इसी को देखने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री आए और वो अधिकारियों से कहते नजर आए कि इसको तो 4-5 दिन में आप सही कर देंगे, लेकिन जो सड़क बनाएंगे आप नई उसको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 3 या 4 साल के हिसाब से बनाए, बल्कि 10-20 साल तक वो ना टूटे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये दिशा निर्देश देते हुए वो नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। 2 दिन की रेखा सरकार काम से जवाब दे रही है। यहां से प्रवेश वर्मा का काफिला बारापुला से मयूर विहार को जोड़ने वाले यमुना पर बन रहे पुल पर पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली सरकार के मंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज कई मंत्री सड़कों पर जायजा लेते हुए दिखाई दिए और इस वक्त हम यहाँ सराय काले खां के करीब मौजूद है और सामने ऊपर आप देखेंगे यहाँ चूंकि पुल का निर्माण किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ये जो रोड है ये बारापुला से मयूर विहार को जोड़ने वाली रोड है और यहाँ पर जो पुल बन रहा है आपको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं, जो अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो कार्य है उनका जायजा भी ले रहे हैं। जब प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे तो उनके सामने अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि इस पुल के निर्माण में सबसे बड़ी जो बाधा है वो बजट को लेकर आ रही है और पिछले कई महीनों से ये तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही है। उसके बाद रेखा गुप्ता की टीम के एक्शन प्लान का दूसरा सैंपल जनकपुरी से आया, जब शहरी विकास मंत्री आशीष सूद अपने विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में कूड़े के ढेर के पास पहुंच गए। दिल्ली में साफ सफाई का जिम्मा एमसीडी का है। एमसीडी पर इस वक्त आम आदमी पार्टी काबिज है, इसीलिए कूड़े के ढेर को देखकर आशीष सूद भड़क गए। रेखा गुप्ता जी की सरकार पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अवैध कूड़ा, अवैध मलबा बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, लेकिन बिना एमसीडी के संभव नहीं है। आशीष सूद अगर मेयर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो उसके पीछे बीजेपी की एमसीडी की फ्यूचर पॉलिटिक्स है। दिल्ली सुंदर तभी बनेगी जब दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। एमसीडी में आपकी ताकत कम हो गई। इसी अप्रैल में एमसीडी चुनाव है, उससे पहले ही नई सरकार ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। इस बीच आशीष सूद ने दिल्ली के गृह मंत्री का भी काम संभाल लिया है। दिल्ली में चुनौती लॉ एंड ऑर्डर भी रहा है। केजरीवाल सरकार हर बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मोदी सरकार को घेरती रही है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है, इसीलिए रेखा गुप्ता की सरकार को अब लॉ एंड ऑर्डर पर भी जवाब देना होगा।
क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से ही सरकार के काम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इनको काम करने की जिम्मेदारी तो सरकार ने सौंपी है, तो काम मुझे लगता है कि करने के लिए उनको जमीन पे भी उतरना पड़ेगा और जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। दिल्ली की नई सरकार का सबसे बड़ा टारगेट केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक है। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का सवाल उठाती रही है। इसीलिए जब हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह आज फील्ड में उतरे तो आम आदमी पार्टी सरकार की कुंडली खोलकर बैठ गए। पंकज सिंह शपथ के बाद ही कह चुके हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेंगे। हम आज हॉस्पिटल में आने के बाद, राउतला हॉस्पिटल में आने के बाद, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी के साथ आने के बाद यहाँ की स्थिति जो देखने को मिली वो स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब है। डॉक्टर्स की कमी है। जो बिल्डिंग 2020 में बन जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, वेंटिलेटर नहीं है हमारे पास। और हमने और हमारी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बड़ी बहन कंवलजीत शेरावत जी से मिलके हमने तय किया, टाइमलाइन किया है कि विद इन 3 मंथ्स हम इस हॉस्पिटल को एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में विद द वेंटिलेटर, विद द ब्लड बैंक, जो सुविधा यहाँ के हमारे बुजुर्गों के, हमारे साथियों के लिए जरूरत होगी वो सारी पूरी करेंगे। हॉस्पिटल के नाम पे जो पुरानी सरकार ने जो स्थितियों को खराब किया है अब वो नहीं चलेगा जी। बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है, अब वो नहीं चलेगा, अब सिर्फ काम होगा। जो इस देश के लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया है और जो विश्वास दिया है, हम उनके सिपाही हैं, हम उन्हीं के मार्गदर्शन पे काम करेंगे। और आपको ये हॉस्पिटल फिर आपके साथ आएंगे इस हॉस्पिटल को दिखाने के लिए 3 महीने बाद। ये हॉस्पिटल आपको बदला हुआ मिलेगा, अच्छा मिलेगा और सुचारू रूप से चलता हुआ मिलेगा। आज भी जब वो ग्राउंड पर उतरे तो राव तोलाराम हॉस्पिटल पहुंच गए। साथ में सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद थी। अस्पताल के हालात को दिखाते हुए केजरीवाल की पार्टी की पिछली सरकार के दावों की पोल खोल दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला हूं कि इसकी रिपोर्ट सब मैंने थर्सडे को मंगा रखी है। थर्सडे को रिपोर्ट आएगी। स्वाभाविक है, मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सी जांच का विषय है जिसे करना है। कितनी जगह पे ऐसे मोहल्ले क्लिनिक है जहाँ पे ना डॉक्टर है, ना कंपाउंडर है, ना मेडिसिन है। वहाँ सिर्फ किराए के लिए वहाँ के लोकल एमएलए ने उसको मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे रखा है। अगर वो ऐसी कंप्लेंट पाई गई और सही पाई गई तो उस पर इंक्वायरी होगी, बिल्कुल इंक्वायरी होगी। गलत को गलत क्या कहा जाएगा, सही को सही कहा जाएगा।